नमस्कार दोस्तों। मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है एडजेक्टिव की क्लास 2। एडजेक्टिव क्लास 2 हम देखने वाले हैं। इसकी एक और क्लास ही लगेगी आपके CHSL पॉइंट ऑफ व्यू से। उतना इनफ होगा, इनफ मोर देन इनफ होगा जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी। हम क्लास शुरू करते हैं अपनी। कल हमने एडजेक्टिव को पढ़ा था। आज हमने उसमें सुपरलेटिव डिग्री की कल बात की थी। यदि किसी एडजेक्टिव की हाईएस्ट क्वालिटी को बताती है तो सुपरलेटिव डिग्री बताती है ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल। तो मेरे भाई बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। और बेस्ट से पहले, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल लगता है, बाद में ऑफ लगता है। ब्यूटीफुल टू सेलेबल वर्ड था तो मोस्ट पहले लगता है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल आता है, ऑफ बाद में आता है। ये चीजें हमने कल पढ़ ली थी। ये चीजें तो हमने कल पढ़ ली थी। ये चीजें तो हमने कल पढ़ ली थी। आज हमको यहां से पढ़ना है। कुछ मेरे भाई वर्ड होते हैं, एडजेक्टिव कुछ ऐसे होते हैं जो IOR से खत्म होते हैं। ऐसे हमारे कुछ एडजेक्टिव होते हैं जो IOR से खत्म होते हैं। जूनियर है, सीनियर है, इंफीरियर है, सुपीरियर है, प्रायर है, प्रेफरेबल है। एक सुपीरियर लिख लो इसमें, सुपीरियर। IOR से खत्म होने वाले लैटिन एडजेक्टिव्स ये कुछ हमारे होते हैं जो IOR से खत्म होते हैं। CPO के लिए बिल्कुल भी नफ नहीं है, बैच नहीं है। कैसी बातें करते हो आप? ठीक है जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। IOR से खत्म होने वाले जो एडजेक्टिव होते हैं वो कंपैरेटिव डिग्री में होते हैं। किस में होते हैं मेरे भाई? कंपैरेटिव डिग्री में होते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में होते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में ऑलरेडी होते हैं। क्या मेरे भाई मैं इनके साथ मोर लगा सकता हूं? आपने एक बात सुनी होगी, सुपरफ्लुअस या रिडंडेंट या जी पापा जी वाली कंडीशन। जी पापा जी वाली कंडीशन। पुराने वाले बैच में क्लास लाइव चल रही है ये। अभी देखते हैं हम किस बैच में लाइव क्लास चल रही है। पुराने वाले बैच में लाइव क्लास चल रही है भैया। कौन से बैच में लाइव की है ये तो देख लें। हम्म। बैच कौन सा है ये देखना। सार्थक बैच 2.0। बहुत गजब। 2.0 में है ना? अच्छा ठीक है। ठीक है। लाइव क्लासेस में यहाँ पे क्यों नहीं आ रही है? मेरे फोन में लाइव क्लास क्यों नहीं आ रही? देखना। जी। पुराने में। हाँ, तो 1 मिनट में फिर क्लास को यहाँ पर रोकूं? जी 1 मिनट का आप वेट करेंगे? बस अभी कमाल है। मतलब ऐसी ऐसी बातें करते हैं। अपनी पुराने में चलने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नए बैच में जरूर चलनी चाहिए ना। बात ये है 2.0 में जरूर चलनी चाहिए बस। मेरी जो कंसर्न है वो ये है कि 2.0 में जरूर चलनी चाहिए। 2.0 में जरूर चलनी चाहिए। पुराने में चलने ना चलने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि पुराने में चल रही है, लेकिन नए बैच में तो चलनी चाहिए ना, एनर्जी वेस्ट होगी। जी।
चलने देने से मुझे, मैं फिर वही बात बोलूंगा, वहां चलने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन नए बैच में नहीं चल रही है ना। नए बैच में चलना जरूरी है ना। नए बैच में चलना जरूरी है। 2.0 में चलना जरूरी है। 2.0 में नहीं चल रही थी, दिक्कत ये थी। जी हाँ, जल्दी पढ़ा रहा हूं। तो ये मेरे कुछ वर्ड होते हैं, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, प्रायर, जो भी है, ये आईओआर वाले जितने वर्ड होते हैं ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री में होते हैं। ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री में तो इनके साथ मोर का यूज नहीं कर सकते, और इनके साथ देन का यूज भी नहीं करते हैं। बात तो ये आती है कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन का यूज होता है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन का यूज होता है, लेकिन नहीं, कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन का यूज होता है, लेकिन आईओआर वाले जो हमारे एडजेक्टिव होते हैं अपने साथ देन नहीं टू का यूज करते हैं। देन का यूज नहीं होता है, इनके साथ टू का यूज होता है। ये ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री में होते हैं, इसलिए इनके साथ ना तो मोर लगाया जा सकता है ना ही मोस्ट लगाया जा सकता है। आपने जी पापा जी वाली कंडीशन मेरे से सुनी होगी कि जी पापा जी, ज्यादा जी हो जाता है तो फिर बात खराब हो जाती है। जैसे कि राम इज जूनियर देन मी, राम इज जूनियर देन मी, और नीचे क्वेश्चन है राम इज जूनियर टू मी, कौन सा सही है? बताओ जी, कौन सा सही है, कौन सा वाला सही है? जी, हमें भी 2.0 में ट्रांसफर कीजिए प्लीज। अभी क्या चक्कर है ये, बच्चे तो पुराने ही है ये। बताओ। बताओ। हाँ, चलने देने में कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। आप बोलोगे राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज सिंगुलर वर्ब है, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद एडजेक्टिव आ जाता है, जूनियर एडजेक्टिव है, आईओआर वाला एडजेक्टिव अपने साथ देन नहीं टू लेता है। तो राम इज जूनियर टू मी। अब आप मुझे बताओ यहां पर क्या मी सही है या फिर मैं आई लगाऊं? मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, क्या यहां पर मी सही है या फिर मैं आई लगाऊं? जी भाई, चरण स्पर्श करने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा पाप वाप हम पे मत चढ़ाओ। क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि मैं मी सही है या फिर यहां पे आई लगाऊं। यहां पे मी सही है या फिर आई लगाऊं, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। मी सही है या फिर मैं आई लगाऊं? बताओ जी। मी सही है या फिर मैं आई लगाऊं? ये ना, बताओ, मी आएगा आई आएगा? आई लगेगा क्योंकि कंपैरिजन भी हो रहा है। आई 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 आई, आ शाबाश मेरे शेरो। ये पुराने वाले हैं, ये पुराने आदर्श बैच के हैं जो बोल रहे हैं आई आएगा। और यू जो यहाँ पे टू प्रेपो बैठा हुआ है भाई, ये जो प्रेपो टू बैठा हुआ है इसका क्या होगा? प्रेपो के बाद तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। प्रेपो के बाद तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, क्योंकि प्रेपो को ऑब्जेक्ट चाहिए, नाउन तो सिंपली ऑब्जेक्ट बन जाता है, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट बनता है। मेरे भाई, मी ठीक था, आई गलत था। कंफ्यूजन हो गए ना? हो गए थे ना कंफ्यूजन? कमेंट पढ़ ले एक बार, एक बार कमेंट पढ़ ले। हम्म। यार कोई बात ना, ऐसे ही आगे कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 2 हम स्पीड पकड़ते हैं। ऐसे तो काम नहीं चलेगा, थोड़ी स्पीड में हमको चलना पड़ेगा, हमको थोड़ी सी स्पीड में चलना पड़ेगा। ठीक है जी, थोड़ी सी स्पीड में हमको चलना पड़ेगा। मिस्टर रवि रीच द पार्लियामेंट प्रायर देन स्पीकर। मिस्टर रवि सब्जेक्ट है, रीच्ड V2 है, V2 सब्जेक्ट, दोनों में चलता है सिंगुलर प्लूरल, और द पार्लियामेंट उसका ऑब्जेक्ट है, प्रायर एडजेक्टिव है, आईओआर वाला एडजेक्टिव अपने साथ देन नहीं लेता है, टू लेता है। टू लेता है, द स्पीकर उस टू का ऑब्जेक्ट हो गया। मोहन इज सीनियर देन ही,
सेंटेंस में कहां पे दिक्कत आप मुझे बताएंगे? बट सीनियर टू मी, मोहन इज सीनियर देन ही बट सीनियर टू मी, मोहन उससे तो सीनियर है बट सीनियर टू, ये एक जगह जूनियर कर लेना, यहां पे जूनियर कर लो, तब सेंस अच्छा आएगा। मोहन उससे जूनियर है लेकिन मेरे से सीनियर है। बताओ क्या होगा, क्या होगा सही आंसर? आप बोलोगे मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस सिंगुलर वर्ब है, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद एडजेक्टिव आ जाता है, जूनियर एडजेक्टिव है, आई और वाला एडजेक्टिव अपने साथ देन नहीं लेता है, टू लेता है, और जैसे ही टू प्रेपो लगा, प्रेपो के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, ही नहीं आएगा हिम आएगा। बट सीनियर एडजेक्टिव अपने बाद टू लेता है, टू के बाद प्रोपो आता ऑब्जेक्टिव केस आता है, बिल्कुल ठीक है। आगे सेंटेंस, सेंटेंस में ये गलती थी, ठीक है, ये गलती थी। ओके जी, आगे बढ़ जाता हूं। ये वाला नियम आपको समझ में है? आईओआर वाले एडजेक्टिव ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री में होते हैं, उनके साथ ना मोर आ सकता है, ना मोस्ट आ सकता है, ना देन आ सकता है, ना मोर ना मोस्ट ना देन, और उनके बाद प्रेपो है तो टू आता है, उनके बाद प्रेपो है तो टू के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। कुछ मेरे भाई एब्सोल्यूट एडजेक्टिव जिन्हें हम बोलते हैं, ये पहले से ही सुपरलेटिव डिग्री में होते हैं, अतः इनके साथ मोर और मोस्ट का यूज नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री में है। तो अगर आपने इनके साथ दोबारा से मोर लगा दिया, मोस्ट लगा दिया, तो मेरे भाई कंडीशन बन जाएगी जी पापा जी वाली। जी पापा जी वाली कंडीशन आपको पता है? आपको जी पापा जी वाली कंडीशन पता है मेरे भाई? आपको जी पापा जी वाली कंडीशन पता होगी। एब्सोल्यूट होता है बिल्कुल, टोटल हुआ, राउंड हुआ, यूनिक हुआ, सुप्रीम हुआ, चीफ हुआ, आइडल हुआ, कंप्लीट हुआ। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो यूनिक, सुप्रीम, चीफ, आइडियल, ये चार मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन एसएससी ने भर भर के पूछे हैं, इससे एसएससी ने भर भर के क्वेश्चन पूछे। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, बताओ सेंटेंस में गलती कहां पे है? बताओ सेंटेंस में गलती कहां पे है? हाँ जी, पढ़। कोई नहीं, लेने दे क्लास, हमें क्या दिक्कत। हाँ, आप लोग रिफ्रेश मत कर देना, आदर्श बैच जो वाले हैं ना, .1 वाले जो हैं, आदर्श बैच 1 वाले रिफ्रेश मत कर देना। रिफ्रेश तुमने किया और तुम्हारी क्लास यहाँ से उड़ जाएगी। तो अगर आपको क्लास आज पूरी देखनी है तो आप रिफ्रेश मत करना, जैसे चल रही हो उसे बिना छेड़े चलने दो। अगर आपने रिफ्रेश कर दिया तो एकदम से यहाँ से क्लास भग जाएगी। जी सर जी, सेल्डम वाली स्टोरी इनको बताया क्या? नहीं जी। क्वेश्चन है, द क्वालिटी मेरा सब्जेक्ट है, ऑफ तो प्रेपोजिशन है, द प्रोडक्ट उसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। क्वालिटी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस सिंगुलर वर्ब है, और जो यूनिक है अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, और आपने पहले मोस्ट लगा दिया तो मोस्ट गलत है, जी जी वाली कंडीशन बन गई, जी पापा जी वाली कंडीशन बन गई। सुपरलेटिव डिग्री के साथ मोस्ट का यूज नहीं होता है, वो ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री में है। द शेप मेरा सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है, द फोटो उसका ऑब्जेक्ट है, फोटो फ्रेम, इज सिंगुलर वर्ब है क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। और जो ट्राइंगुलर है, ट्राइंगुलर त्रिकोणीय, वो अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री में होता है, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव होते हैं, उनके साथ आपको मोर नहीं लगाना होता है, मोर गलत है, जी पापा जी वाली कंडीशन हो जाएगी, जी पापा जी वाली कंडीशन हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, आपको रिफ्रेश नहीं करना है ना, वरनी क्लास उठ जाएगी आपकी। ओके, आगे बढ़ जाऊं मेरे भाई। फिर से दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, बताओ जी। हाँ, टुमारो भी क्लास चलेगी, टुमारो भी क्लास चलेगी, डोंट वरी।
भाई ये मेरा डिसीजन नहीं होता है तो सर जी हाथ जुड़वा लो, सॉरी ये मेरा डिसीजन नहीं है। एक बार आप क्लास को रिफ्रेश करके देखो, एक बार रिफ्रेश करके देखो आप क्लास को, करना भाई रिफ्रेश। बताओ जी। आप बोलोगे लॉर्ड राम सब्जेक्ट है सिंगुलर, वाज सिंगुलर वर्ब है, द मोस्ट आइडियल। आइडियल जो है अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री में होता है, अब जो एब्सोल्यूट एडजेक्टिव होता है उसके साथ मोस्ट का यूज नहीं करना है। द आइडियल किंग अयोध्या सही आंसर है। आई प्लूरल सब्जेक्ट है, नो वी वन प्लूरल वर्ब है। आई नो दैट लगा लेना है यहाँ पे। यू प्लूरल सब्जेक्ट है, आर प्लूरल वर्ब है। यूनिक मेरे भाई सुपरलेटिव डिग्री में होता है ऑलरेडी, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है, उसके साथ मोस्ट नहीं लगा सकते। ऑफ द कॉलेज, ऑफ द कॉलेज, ठीक है मेरे भाई, हाँ जी। हाँ, एक बार आप करके देखो, आप एक बार रिफ्रेश करके देखो, एक बार रिफ्रेश करके देखो। आगे बढ़ जाऊं मेरे भाई। अब मेरा अगला नियम आ जाता है, अगर एंड के दोनों तरफ एडजेक्टिव आता है तो वो कैसे आता है। अगर एंड के दोनों तरफ मेरे को एडजेक्टिव लगाना है तो वो कैसे लगाना है। हाँ, मिक्स क्वेश्चन होते तो नहीं होते मेरे भाई, मैराथन लगाओ और प्रैक्टिस करो, मिक्स क्वेश्चन होंगे, क्यों नहीं होंगे। देखो एंड मेरे भाई, एंड से वफादार इस दुनिया में कोई नहीं है। इधर पॉजिटिव डिग्री तो एंड के इधर भी पॉजिटिव डिग्री, एंड के इधर कॉम्पेरेटिव डिग्री तो एंड के इधर भी कॉम्पेरेटिव डिग्री होगी, एंड के इधर सुपरलेटिव डिग्री है तो एंड के इधर भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी। एंड के दोनों तरफ एडजेक्टिव की सेम डिग्रियां होती हैं, एंड के दोनों तरफ एडजेक्टिव की सेम डिग्रियां होती हैं, बिल्कुल सेम डिग्रियां होती हैं। एंड के दोनों तरफ एडजेक्टिव सेम डिग्रियां लेके चलता है, ये एंड का नियम है। एंड के दोनों तरफ वर्ब भी सेम चलती हैं, एडजेक्टिव भी सेम चलता है, सब सेम चलता है, एंड का ये चक्कर होता है। सेंटेंस बताओ एरर कहां पे है। राम इज वाइजर कंपैरेटिव डिग्री है, एंड ब्रेवेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। आगे देन मदन, एंड के इधर कंपैरेटिव डिग्री है तो इधर भी कंपैरेटिव डिग्री है, इधर सुपरलेटिव डिग्री है तो इधर भी सुपरलेटिव डिग्री है, सेम होना चाहिए। अब मैं इस इधर कंपैरेटिव डिग्री है तो इधर कंपैरेटिव बनाऊं या इधर सुपरलेटिव इसको सुपरलेटिव करूं, एंड के दोनों तरफ डिग्रियां सेम रहेंगी। तो मेरे भाई दिक्कत ये है कि मैं इसको कंपैरेटिव बनाऊं या इसको सुपरलेटिव बनाऊं, बताओ कौन सी मेरे को बदलनी पड़ेगी, कौन सी मेरे को बदलनी पड़ेगी, बताओ जी, कौन सी बदलनी है। जी, बुक में सेम रूल नहीं है आपके मेरे भाई, सेम टू सेम नहीं पढ़ाया जाता है। बुक में लिखा जाता है, यहाँ समझाया जाता है, तो टीचर अपने अकॉर्डिंग जो चीजें टीचर के मन में हो वो सारी चीजें बुक में नहीं उतारी जा सकती हैं। तो मुझे ये बताओ कि मैं इसको ही कंपैरेटिव में क्यों बदलूं या मैं इसको ही सुपरलेटिव में क्यों बदलूं, आपको पता कैसे चलेगा। सही आंसर है मेरे भाई ब्रेवर। अब मैंने ब्रेवर ही क्यों किया, वाइजेस्ट क्यों नहीं किया, वाइजेस्ट क्यों नहीं किया मुझे ये बता दो। मेरे भाई अगर सुपरलेटिव डिग्री होती तो पहले द आर्टिकल आता और बाद में ऑफ लगाता, तो मेरी मजबूरी होती दोनों में सुपरलेटिव डिग्री करने में। पहले द आर्टिकल भी नहीं है, बाद में ऑफ आर्टिकल भी नहीं है, देन है। और जो देन आता है वो कंपैरेटिव डिग्री में आता है, तो मैं देन को तो चेंज नहीं कर सकता। इसका मतलब अगर मैंने इसको कंपैरेटिव डिग्री में बना दिया तो मेरे भाई कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन आता है, इसके साथ भी इसके साथ भी, सेंटेंस ठीक हो जाएगा। आगे देन है, उस वजह से मेरे को डिसीजन लेना पड़ा कि मेरे को ये वाला कंपैरेटिव डिग्री में बनाना पड़ेगा, क्योंकि देन कंपैरेटिव डिग्री में आता है, दोनों तरफ कंपैरेटिव डिग्री बना दो जी, बना दो। काश के भी चल जाए क्लास आज के तेरे ही, बताओ। बिल्कुल, क्योंकि देन है। आगे क्वेश्चन है, सैली इज द बेस्ट एंड ब्यूटीफुल गर्ल इन द स्कूल। सैली इज द बेस्ट एंड ब्यूटीफुल गर्ल इन द स्कूल, बताओ किस पार्ट में एरर होगा।
बताओ जी। सर क्लास बंद हो गई, फिर मैसेज कैसे कर दिया क्लास बंद हो गई तो? बताओ जी। मेरे भाई आप बोलोगे सेल जो है शैली, सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब, द आर्टिकल है, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, एंड के इधर पॉजिटिव डिग्री है, एंड के इधर सुपरलेटिव डिग्री है, तो इधर भी सुपरलेटिव डिग्री आपको बनानी पड़ेगी। और द आर्टिकल आया है, सुपरलेटिव डिग्री बना दो। और ब्यूटीफुल लड़की, ब्यूटीफुल करगी चुल, तो आपने वो गाना सुना होगा, तो ब्यूटीफुल 2 बार में प्रोनाउंस होता है, और ऐसे वर्ड में मैं मोर लगा के बनाता हूं। सुपरलेटिव बनाना है तो आपको मोर ब्यूटीफुल लगाना पड़ेगा। और मोर ब्यूटीफुल को आप पहले नहीं लिख सकते कि सैले इज द मोर मोस्ट, सॉरी मोर नहीं मोस्ट, गलत बोल रहा हूं, मोस्ट। सैले इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द बेस्ट नहीं बोल सकते आप, क्योंकि जो अगर आपने मोस्ट को पहले लगा दिया तो वो कॉमन हो जाएगा। देखो ये दा जो है ना, वो बेस्ट के साथ भी है, और ये वाला दा मोस्ट के साथ भी कॉमन है। अगर आप मोस्ट को पहले ले आओगे तो ये जो फिर क्वेश्चन बन जाएगा द मोस्ट बेस्ट, तो वो द बेस्ट के साथ भी मोस्ट लग जाएगा, चीजें सुपरफ्लुअस हो जाएंगी। तो अगर मोस्ट वाला एडजेक्टिव आता है तो वो आपको एंड में पीछे की तरफ ही रखना है, वो एंड में पीछे की तरफ रखना है। आप बस सोच के देखो, द आर्टिकल दोनों में कॉमन है, बेस्ट के साथ भी है, द मोस्ट के साथ भी है। तो अगर आप मोस्ट वाले को आगे ले आओगे तो ये मोस्ट वाला बेस्ट के साथ भी लग जाएगा, मोस्ट बेस्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है मेरे भाई, आगे क्वेश्चन कहता है राम इज टॉल एंड श्याम इज द शॉर्टेस्ट। बताओ सेंटेंस में कहां पे एरर है, फिर मैं आपको बताता हूं। वैसे सही चला है ये बैच आज, ये मैंने आपको शायद गलत पढ़ा दिया था ये वाला रूल। आदर्श बैच 1 में मैंने ये वाला रूल शायद गलत पढ़ा दिया था, क्योंकि ये 2-3 बुक में अलग अलग दे रखा है, मेरी भी फिर भी मेरी गलती है, फिर भी मेरी गलती है। बेशक बुक में गलत था, मेरे को आपको गलत नहीं पढ़ाना चाहिए था, सॉरी, फिर भी मेरी गलती है। तो आज आप ये रूल करेक्ट कर लेना आपके लिए। आप देखो, अब देखो कोइंसिडेंस, देखो आज ही आपकी क्लास में पढ़ा चला है। हाँ जी, ठीक है, आज ही आपकी क्लास में ये रूल चला है, बैच में क्लास चली और आज ही ये रूल आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन है राम इज टॉल एंड श्याम इज द शॉर्टेस्ट, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री है। राम इज द टॉलेस्ट, इधर सुपरलेटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव, इधर भी सुपरलेटिव डिग्री वाला बनाओ, द टॉलेस्ट। जो राम है वह सबसे लंबा है, श्याम सबसे छोटा है। राम इज द टॉलेस्ट एंड श्याम इज द शॉर्टेस्ट हो जाएगा सही आंसर। अब देखो मेरे भाई, अब मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको 2 एडजेक्टिव पढ़ाए थे। दो होता है एज, एज ये मेरे कंजंक्शन होते हैं, एज और एज कंजंक्शन के बीच पॉजिटिव डिग्री आती है। सो और एज कंजंक्शन के बीच भी पॉजिटिव डिग्री आती है। अंतर क्या है? एज एज जो यूज होता है वो एफर्मेटिव सेंटेंस में भी चलता है और निगेटिव सेंटेंस में भी चलता है, लेकिन सो एज सिर्फ और सिर्फ निगेटिव सेंटेंस में आता है। सो एज सिर्फ और सिर्फ निगेटिव सेंटेंस में आता है, एज एज तो दोनों में आता है। बताओ जी, एज एज तो जी, एज एज तो आ जाएगा दोनों में, एज एज दोनों सेम है भाई। ये पॉजिटिव देखो, ये एफर्मेटिव में भी आ सकता है, ये निगेटिव में भी आ सकता है, क्योंकि दोनों तरह के इसमें तो एज दो हैं। सो एज क्या है ये मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ निगेटिव में आता है। तो राम इज एज टॉल एज, ऑप्शन है यहाँ पे आपके, सॉरी, रमेश इज एज टॉल एज, मैं क्या लगाऊंगा, सी आएगा या हर आएगा? सी आएगा या हर आएगा, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है। रमेश इज एज टॉल एज, सी आएगा या हर आएगा? मेरे भाई एज एज तो दोनों में आता है, एफर्मेटिव निगेटिव, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बताओ जी, कहां पे एरर है?
रमेश इज एज टॉल एज सी आएगा, हर आएगा। दिक्कत ये है मेरे भाई, जब भी तुलना हो तो केस सेम होने चाहिए। रमेश जो है वो सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट की तुलना हो रही है। इज एडजेक्टिव है, तो सॉरी आपका वर्ब है। एज से तुलना हुई, सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से होती है। सी सब्जेक्टिव केस है, सी आना चाहिए, हर नहीं आना चाहिए। टू वाले में क्यों आया था? टू प्रेपो है, प्रेपो के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। प्रेपो के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। आगे बढ़ जाता हूं। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें मैंने सी कर दिया, ये वाला सही है या गलत है, ये आप मुझे बताएंगे। ये वाला आप मुझे बताएंगे। ये वाला सेंटेंस सही है या गलत है? क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। आप बोलोगे रमेश सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज सिंगुलर वर्ब है, एज टॉल एज से तुलना हुई, और जब भी तुलना होगी सब्जेक्टिव केस की सब्जेक्टिव केस से होगी। रमेश की तुलना सी से हुई है, वैसे तो ठीक है। लेकिन सो एज निगेटिव सेंटेंस में आता है, निगेटिव सेंटेंस में आता है तो मेरे भाई या तो करो इसको एज एज, रमेश इज एज टॉल एज ही, या फिर मेरे भाई अगर नॉट वाला होता ना तो या फिर नॉट वाला होना चाहिए था, तब सो एज आता। नॉट सो एज वाला चल सकता था, तब वाला चल सकता, ऊपर वाला गलत है। या तो रमेश इज एज टॉल एज सी करो, या फिर रमेश इज नॉट सो टॉल एज करो। नॉट सो टॉल लगाओ, क्योंकि सो एज नॉट वाले सेंटेंस में चलता है। श्वेता इज नॉट एज लवली अ गर्ल एज यू। श्वेता इतनी सुंदर लड़की नहीं है जितने तुम हो। तो मेरे भाई एज एज तो निगेटिव सेंटेंस में आ जाता है, सही है। एज तो निगेटिव में आ जाता है। श्वेता इज नॉट सो लवली अ गर्ल एज यू। इस वाले में ये इसलिए ठीक है क्योंकि मेरे भाई सो एज निगेटिव सेंटेंस में ही आता है, ये भी ठीक है। नीचे वाला दोनों ठीक है, नीचे वाले दोनों ठीक है। क्यों ठीक है नीचे वाले दोनों? उसका रीजन है। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं मेरे भाई। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं। एज पॉजिटिव डिग्री एज का यूज होता है, ये वाला तो हो गया। इससे आगे वाला मैं रूल आपको बता दूं, मतलब पहले ये वाले रूल में आपको इतना याद रखना है, एज और एज, तो और एज दोनों के बीच एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री आती है। पहली बात, दोनों के बीच पॉजिटिव डिग्री आती है, दोनों के बीच एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री आती है। एज एज में पॉजिटिव सेंटेंस एफर्मेटिव हो या निगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सो एज वाला क्लोज निगेटिव ही होना चाहिए। ये बिना निगेटिव के इसमें काम नहीं चलेगा, इतनी सी बात है बस। और इनके बीच तुलना हुई है तो मेरे भाई अगर इनके बीच कोई प्रोनाउन आती है तो प्रोनाउन सेम केस वाली होनी चाहिए। इनसे पहले अगर सब्जेक्टिव केस है तो आगे सब्जेक्टिव केस आना चाहिए, इनसे पहले ऑब्जेक्टिव केस है, आगे ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। ये वाली कंडीशन बनती है। आगे जो नियम कहता है वो ये कहता है, जब एक चीज की दो क्वालिटीज के बीच तुलना की जाए, एक ही चीज है और उसकी दो क्वालिटी के बीच में तुलना करने लगो, चीज एक ही है, एक ही नाउन है, उसकी दो क्वालिटी की मैं तुलना करने लग जाऊं, तो मेरा फॉर्मेट होता है मेरे भाई मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस दूसरी पॉजिटिव डिग्री, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस देन प्लस पॉजिटिव डिग्री।
आप बोलोगे जी अब तो ER वाला लगा देते थे। अगर दो अलग अलग चीज में तुलना होती है, दो दो अलग अलग चीजों में तुलना होती है तो वो वाला नियम चलता था। अगर एक ही नाउन की दो क्वालिटी की तुलना हो रही है, कैसे मेरे भाई? ये वाला नियम एग्जाम्पल से ही समझ में आता है। दिस के बाद हमेशा नाउन सिंगुलर, क्वेश्चन सिंगुलर हो गया। सब्जेक्ट क्वेश्चन सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है, इज आई है। इजी एक एडजेक्टिव है, कैलकुलेटिव एक एडजेक्टिव है। तो एक क्वेश्चन के लिए दो एडजेक्टिव हैं, इजी भी है कैलकुलेटिव भी है। क्वेश्चन इजी है, कैलकुलेटिव है। तो मेरे भाई मेरे को तुलना करनी है, क्वेश्चन इजी ज्यादा है या कैलकुलेटिव ज्यादा है। कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं लेकिन कैलकुलेटिव नहीं होते हैं, कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं कैलकुलेटिव होते हैं। तो मेरे भाई इजी की कैलकुलेटिव से तुलना की गई है। जब भी दो एडजेक्टिव की आपस में तुलना होगी तो मेरे भाई स्ट्रक्चर रहेगा मोर पॉजिटिव डिग्री देन पॉजिटिव डिग्री, मोर पॉजिटिव डिग्री देन पॉजिटिव डिग्री, मोर पॉजिटिव डिग्री देन पॉजिटिव डिग्री, ये वाली कंडीशन चलती है। मोर पॉजिटिव डिग्री देन पॉजिटिव डिग्री, ये वाली कंडीशन बनी रहती है। जैसे कि दिस क्वेश्चन इज मोर इजी देन कैलकुलेटिव, यह क्वेश्चन कैलकुलेटिव से ज्यादा इजी था। जो उस क्वेश्चन का गुण था, ये दो चीज थी इसकी, एक तो इसका लेवल कैसा था और इसकी कैलकुलेशन। इसकी कैलकुलेशन बड़ी कह सकते हो लेकिन इसका लेवल इजी था, ये वाला बोला जा रहा है ना? हाँ जी, जी बिल्कुल जी। बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन है रानी इज वाइजर देन ब्यूटीफुल। अब रानी एक नाउन है भाई, जो वाइज है वो ज्ञान है, एडजेक्टिव है। सुंदरता एडजेक्टिव है। तो एक व्यक्ति की आप दो एडजेक्टिव में तुलना करो। रानी जो है इसकी तुलना हो रही है, ये सुंदर ज्यादा है, मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं? आत्महत्या कर ले। अब तुलना हो रही है मेरे भाई कि ये सुंदर ज्यादा है या बुद्धिमान ज्यादा है। एक ही नाउन की दो क्वालिटी, मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं? तो ये सुंदर ज्यादा है या बुद्धिमान, दिमाग ज्यादा है या कलर ज्यादा है? तो मेरे भाई जब भी एक नाउन दो एडजेक्टिव तुलना करनी है तो मोर पहला एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में, देन पॉजिटिव डिग्री। तो रानी वाज वाइजर तो कंपैरेटिव डिग्री है, और देन ब्यूटीफुल तो पॉजिटिव डिग्री है। तुलना में रूल क्या है? रूल क्या है? पॉजिटिव डिग्री देन पॉजिटिव डिग्री मोर लगा के, तो आप वाइजर नहीं लगाओगे। रानी वाज मोर वाइज, मोर वाइज देन ब्यूटीफुल। अगर दो एडजेक्टिव में तुलना होगी तो मोर पॉजिटिव डिग्री देन पॉजिटिव डिग्री, मोर पॉजिटिव डिग्री देन पॉजिटिव डिग्री, मोर वाइज देन ब्यूटीफुल। रानी सुंदर कम थी, दिमाग से तेज थी। आपको सुंदर चाहिए दिमाग वाली चाहिए? सुंदर चाहिए दिमाग वाली चाहिए? बताओ जी। सुंदर चाहिए दिमाग वाली चाहिए? भाई सुंदर ले लेना, क्योंकि दिमाग वाली हो या बिना दिमाग वाली हो, खून तो पीना ही है इन्हें, खून तो इन्हें पीना ही पीना है। तो क्यों ना सुंदर ले लो फिर? क्योंकि दिमाग वाली से भी आप सोचो, दिमाग वाली ज्यादा कलेश करती है, दिमाग वाली ज्यादा कलेश करती है। तो अगर आपको दो ऑप्शन मिले सुंदर या दिमागदार में से, तो मेरे भाई मेरी सलाह ये है सुंदरता को चुन लेना। दिमाग वाली को समझाना भी मुश्किल है ना? उसे समझाना बहकाना भी मुश्किल है, ठीक है ना? तो उस दिमाग वाली के चक्कर में मत पड़ जाना। अगला है रवि इज वीकर देन टॉकेटिव। एक है रवि बातूनी होना, सबने सुंदर, ठीक है। एक ही क्वालिटी मिलेगी, एक भी मिल जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। मैं तो उनका सोच रहा हूँ दिन दोनों में से कुछ भी नहीं मिलता जी। मैं तो उनके बारे में सोच रहा हूँ जिन्हें दोनों में से कुछ भी नहीं मिलता। वो तो लकी है जिन्हें दोनों में से एक मिल जाए। बताओ जी। तो वीकर कंपैरेटिव डिग्री है देन टॉकेटिव। मेरे भाई तुलना जो हो रही है ना, दो एडजेक्टिव के बीच हो रही है।
एक नाउन के दो एडजेक्टिव के बीच तुलना हो तो मोर पॉजिटिव डिग्री देन पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाता है ना। हाँ जी। तो मेरे भाई, तो मोर वीक का आप यूज करोगे, मोर वीक, मोर वीक, मोर वीक का आप यूज करोगे, बिल्कुल। अब आ गई समधन में, अब समधन में आ गई बात। हाँ जी, अब बात समधन में आई, बिल्कुल। आर छूटा नहीं है, आर को छोड़ा गया है, कह रहा है सर जी आर छूट गया, वाइजर कर दो। मेरे भाई मोर पॉजिटिव डिग्री आता है, अगर यहाँ पे आर लगा दिया वाइजर तो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा, और कंपैरेटिव डिग्री तो जी पापा जी वाली कंडीशन बन जाएगी। मोर प्लस कंपैरेटिव डिग्री जी पापा जी वाली कंडीशन हो जाती है। जी पापा जी वाली कंडीशन हमको नहीं बनानी है। बात समधन में आई, ये वाली बात समधन में आई। एज एज दोनों में चलता है, सो एज सिर्फ निगेटिव में चलता है। कुछ एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिव होते हैं जो इनके साथ ना मोर लगा सकते हैं ना मोस्ट लगा सकते हैं, और कुछ आपके आई और वाले एडजेक्टिव होते हैं जिनके साथ आप टू का यूज करते हैं, देन का यूज नहीं करते हैं। चार नियम आप अब तक पढ़ चुके हो, आगे बढ़ जाऊं? हाँ, ये तो सबसे बढ़िया। अगर ऐसा, फिर ऐसा घर वाले नहीं मानते, शिवम सिंह जी, फिर घर वाले नहीं मानते हैं। अब मेरे भाई अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा मेरा पॉइंट है, अगर तुलना दो नाउन के बीच हो, सिर्फ दो नाउन के बीच हो, अब तक हो रही थी एक नाउन के दो एडजेक्टिव के बीच तुलना, अगर सिर्फ दो नाउन के बीच तुलना हो तो फिर हम क्या करें? अगर सिर्फ दो नाउन के बीच तुलना हो तो फिर हम क्या करें? गुड हर्ट और ब्यूटीफुल में क्या चूज करें? गुड हर्ट को चूज कर लेना। ये भी कोई पूछने वाली बात थी? गुड हर्ट। अब तुम्हें चूज करने का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, गुड हर्ट आजकल बचे ही नहीं है, गुड हर्ट आजकल बचे ही नहीं है मेरे भाई। ठीक है, अगर दो के बीच तुलना होती है, दो नाउन के बीच तुलना होती है, तो द प्लस कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द टू। याद करने का तरीका, द बेटर ऑफ टू, द बेटर ऑफ टू, द बेटर ऑफ टू। स्ट्रक्चर याद कर लेना, इस वाले सेंटेंस में एक स्ट्रक्चर याद कर लेना मेरे भाई। मैं एक स्ट्रक्चर याद कराता हूं, मोर ब्यूटीफुल, मोर वाइज देन ब्यूटीफुल, ये वाला आपको शॉर्ट डायरी में स्ट्रक्चर लिखना है। मोर वाइज देन ब्यूटीफुल। शॉर्ट डायरी वो डायरी है जिसका रिवीजन आपको रोज करना है। मोर वाइज देन ब्यूटीफुल, मोर वाइज देन ब्यूटीफुल, मोर वाइज देन ब्यूटीफुल, मोर वाइज देन ब्यूटीफुल। और आज की सारी चीजें आपको शॉर्ट डायरी में लिखनी थी, एज वाला नियम, सो एज वाला, सिर्फ नियम लिखना होता है। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव आपको शॉर्ट डायरी में लिखने हैं, लैटिन एडजेक्टिव आई और वाले आपको शॉर्ट डायरी में लिखने हैं। इनके बाद टू आता है। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव में नीचे लिख लो, मोर या मोस्ट का यूज नहीं कर सकते। ये वाला स्ट्रक्चर शॉर्ट डायरी में लिख लो, ये वाला स्ट्रक्चर शॉर्ट डायरी। किसके दिल में इतना काला खून भर गया भाई, इसका तो दिल भी काला। एक हो भाई इंसान बाहर से काला, एक हो भीतर से। कुछ लोग होते हैं अंदर बाहर दोनों से काले। सूरजपाल जी बिल्कुल दोनों अंदर से या बाहर से बराबर काले हो। वो कहावत ना सुनी, ये जितना बाहर से काला है उतना ही अंदर से काला है। भाई के दिल में खून भी काला है। ठीक है, ऐसे ही एक स्ट्रक्चर याद करना, द बेटर ऑफ टू, द बेटर ऑफ टू, द बेटर ऑफ टू, द बेटर ऑफ टू, द बेटर ऑफ टू। अब ऐसा क्यों? दा भी लगा है, ऑफ भी लगा है। मेरे भाई जब भी हमको चुनाव करना होता है सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं, लेकिन चुनाव करने के लिए चीजें दो से अधिक होनी चाहिए। चुनाव करने के लिए चीजें दो से अधिक होनी चाहिए, दो से अधिक होनी चाहिए चुनाव करने के लिए चीजें। अगर दो चीजें हैं तो आप कहीं ना कहीं दो में से एक को चुन रहे हो। मैंने पूछा आपसे तीन क्वेश्चन है, ये तीन लोग थे, बताओ लड़कियों किसको चुनोगी? ये ए है, ये बी है, ये सी है। तीनों में से बेस्ट कौन सा है? तीनों में से बेस्ट कौन सा है मेरे भाई? ये ऋतिक रोशन है, हाथ लहर रहा है इसका, है ना। और ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी, और ये है अजय देवगन। ये अजय देवगन है ना, अजय देवगन। हम तो अपनों ने लूटा, ये अजय देवगन है। लड़कियां ज्यादातर अजय देवगन को चुनेंगी। तो मेरे भाई जब भी आपको चुनना होता है
तो आप बोलो बेस्ट कौन सा है, आप बोलो जी सी वाला बेस्ट है। तो जो बेस्ट चुनते हो मेरे भाई, वो बेस्ट के लिए आपको कम से कम 2 से अधिक लोग चाहिए होते हैं, 2+ चाहिए होते हैं। इन तीनों में सबसे अच्छा कौन है, तीनों में सबसे अच्छा कौन है, ठीक है, सबसे अच्छा कौन है। आप बोलो, जैसे बोल के चलो सबसे अच्छा ये है, ये सनी देओल है, 2.5 किलो का हाथ है कातिया, ये 2.5 किलो का हाथ है सनी देओल। ये ऋतिक रोशन है, ये सनी देओल और ये जय देवगन है, टेढ़ी गर्दन, ठीक है, ये टेढ़ी गर्दन है, ठीक है मेरे भाई। तो आप बोलो तीनों में सबसे अच्छा ये है या सबसे अच्छा ये है, आपने तीनों में एक का चुनाव किया। अगर मैं मेरे भाई ये बोल दूं 2 ही लोग हैं, अब बताना, अब बताना भाई कौन सा है, अब बताना कौन सा है, अब बताओ आप मुझे। अब मैं बोलूं सबसे अच्छा कौन है, आप बोलो 2 ही तो लोग हैं, इससे ये अच्छा है या फिर इससे ये अच्छा है। तो 2 में कहीं ना कहीं तुलना ही होती है। मैं बोलूं दोनों में अच्छा कौन है, तो आप बोलोगे ये वाला अच्छा है इससे, आप बोलो ये वाला ज्यादा अच्छा है, मतलब ये इससे ज्यादा अच्छा है, ये इससे ज्यादा अच्छा है। 3 में आप सब में से एक को चुनाव कर सकते हो। तो ऐसा नियम इसलिए है, जब भी 2 में चुनाव करोगे तो मेरे भाई जो कुछ स्ट्रक्चर्स फॉलो होगा सुपरलेटिव डिग्री का, कुछ होगा कंपैरेटिव डिग्री का। तो द ऑफ सुपरलेटिव डिग्री से ले लिया, बेटर कंपैरेटिव डिग्री से ले लिया, द बेटर ऑफ 2 का यूज होता है, द बेटर ऑफ 2, है ना। हु या विच इज बेस्ट ऑफ द 2 सर्वेंट्स, आप बोलोगे कौन सा सही होगा। मेरे भाई चुनाव के लिए हम विच का यूज करते हैं, हु का यूज नहीं करते। विच इज द बेस्ट ऑफ 2, मैंने बोला आगे ऑफ 2 की बात हुई है ना, तो मेरे भाई बेस्ट नहीं, सुपरलेटिव डिग्री नहीं, कंपैरेटिव डिग्री, बेटर का यूज करोगे, आप बेटर का यूज करोगे। विच इज द बेटर ऑफ द 2, विच इज द बेटर ऑफ द 2। PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। घर वाले बिल्कुल नहीं मानते, अगर जॉब आपके हाथ में हो फिर तो आपकी शादी करा के ही मानेंगे। आपके ऊपर ऐसे ऐसे रोज इल्जाम लगेंगे, आप खुद बोलोगे करवा दो, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप मेरी शादी करा दो, है ना। वो वाली कंडीशन हो जाएगी मेरे भाई। ऐसे ऐसे इल्जाम आपके ऊपर शिवम जी रोज घर वाले लगाएंगे, आप बोलोगे नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है मुझे, आप मेरी शादी करा दो, ठीक है। विच मतलब जब भी हमको चुनाव करना होता है ना, चॉइस के लिए कौन सा वाला जो सेंस होता है, उसके लिए आप विच का यूज करते हो जी। सर आप तो चित्र के अनुसार ही, और कैसे करें जी, बताओ। बात समझ में आई। आगे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको देने हैं, 1 2 3। 5 नियम पढ़े हैं आज आपने, 5 नियम, बताओ जी। जी बताओ जी, क्या होगा सही आंसर। बताओ आंसर दो यार जल्दी। राहुल इज वाइजर ऑफ 2 स्टूडेंट, ऑफ द 2 की बात हुई है तो मेरे भाई द बेटर ऑफ 2 होता है ना, तो द बेटर ऑफ 2 होता है ना मेरे भाई, तो बेटर ऑफ 2, बेटर मतलब कंपैरेटिव डिग्री, राहुल इज वाइजर ऑफ द 2 स्टूडेंट, मेरे भाई सही तो है सेंटेंस, सही तो है, पहला वाला सेंटेंस सही है। हाँ दाल लगा सकते हो, राहुल इज द वाइजर, हालांकि यहाँ पे दा से एरर नहीं आता है। ऑफ द 2 डॉक्टर मीनाक्षी इज द बेस्ट, बताओ, ऑफ द 2 डॉक्टर मीनाक्षी मीनाक्षी इज द बेस्ट। अब बताओ कहां पे गड़बड़ है। नहीं मोर वाइज नहीं होगा भाई, राहुल की वाइज की तुलना उसकी किसी अन्य क्वालिटी से हो रही है। अगर राहुल की वाइज की तुलना अन्य क्वालिटी से होती, वेस्ट वाइजेस्ट इसलिए नहीं आएगा, आगे 2 स्टूडेंट की बात है, 2 स्टूडेंट है, एक ये स्टूडेंट है और एक ये राहुल है, तो मेरे भाई दोनों में राहुल ज्यादा अच्छा है, तो राहुल इज द वाइजर ऑफ द 2 स्टूडेंट। 2 में एक का चुनाव करना हो, द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ का यूज करते हैं, द बेटर ऑफ 2, द बेटर ऑफ 2। 2 वाला इसलिए गलत है, ऑफ द 2 डॉक्टर्स, ऑफ द 2 के बाद हमेशा नाउन प्लूरल डॉक्टर्स, मीनाक्षी इज द बेस्ट गलत है, बेटर आएगा।
दो के लिए हम मेरे भाई, दो के लिए द प्लस कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, द बेटर ऑफ टू का यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं। अगला क्वेश्चन है, किरण इज द एल्डेस्ट ऑफ द टू सिस्टर्स। बताओ क्या होगा सही आंसर। किरण सिंगुलर सब्जेक्ट, इज सिंगुलर वर्ब, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द टू की वजह से, टू के बाद हमेशा नाउन प्लूरल, तो किरण इज द एल्डेस्ट नहीं होगा, एल्डर होगा। किरण इज द एल्डर ऑफ द टू स्टूडेंट, एल्डर ऑफ द टू स्टूडेंट। तो द एल्डर ऑफ टू, द एल्डर ऑफ टू, एल्डर कंपैरेटिव डिग्री है, एल्डर कंपैरेटिव डिग्री है। बात समझ में आई, बात समझ में आई। एक और छोटा सा क्वेश्चन ले लो, छोटा सा कंसेप्ट है, पैरेलल इंक्रीज पैरेलल डिक्रीज, मतलब साथ साथ चीजें होती हैं, साथ साथ चीजें होती हैं। स्ट्रक्चर होता है दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री, सेम चीजें चलती हैं। द हार्डर वी ट्राई द बिगर वी अचीव, जितनी ज्यादा हम मेहनत करेंगे उतना बड़ा हम अचीव करेंगे। द हार्डर सब्जेक्ट वर्ब, सॉरी द प्लस कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब, छोटा सा स्ट्रक्चर है। द मोर यू अर्न, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब, द मोर यू अर्न द ग्रीडियर यू बिकम, जितना ज्यादा तुम कमाते हो उतने ही कंजूस तुम बनते जाते हो, तुम्हारी कमाने की, तुम्हारी मतलब वो इच्छा उतनी ज्यादा बनती जाती है। दो के बीच बेस्ट का चुनाव नहीं कर सकता, मेरे हम दो लोग हैं, दो में एक दूसरा एक से बेटर होता है बस, ठीक है, दूसरा एक से बेटर होता है। तो दो लोग हैं ये, आप बोलो जी दोनों में से बेस्ट कौन सा, आप बोलोगे जी ये वाला ज्यादा अच्छा है, मतलब ये इससे अच्छा है, ज्यादा अच्छा मतलब बेटर है, ज्यादा अच्छा मतलब बेटर है, ठीक है जी, हाँ जी, ज्यादा अच्छा मतलब बेटर है, ये वाली कंडीशन है। क्वेश्चन है, आपको स्ट्रक्चर लिखने होते हैं, इसके आप स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर शॉर्ट डायरी में लिखने हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर एडजेक्टिव में है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। द प्लस कंपैरेटिव डिग्री से सेंटेंस की शुरुआत होती है, प्लस सब्जेक्ट वर्ब होता है, प्लस द प्लस कंपैरेटिव डिग्री होती है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। तो ये सब्जेक्ट वर्ब के बाद भी द प्लस कंपैरेटिव डिग्री आ सकती है, बस बात ये है अगर इधर कंपैरेटिव डिग्री है द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, तो उधर भी द प्लस कंपैरेटिव डिग्री होगी, इधर द प्लस कंपैरेटिव डिग्री है तो उधर भी द प्लस कंपैरेटिव डिग्री है। दो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करो और फिर हमारी और आपकी आज की राम राम, आज की हमारी और आपकी राम राम हो जाएगी। ये दो क्वेश्चन कर दो बस, बताओ जी क्या होगा सही आंसर। जी जी दीपक जी धन्यवाद मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। द मोर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी एक साथ है, वी यूज द हाइएस्ट बिल विल बी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करेंगे सबसे ज्यादा बिल आएगा। द मोर सनराइज, जितना ज्यादा सन चमकता है निकलता है, द हाइएस्ट द टेम्परेचर विल बी, उतना ही ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। दोनों में आप बोलोगे क्या होगा। द प्लस कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री होना चाहिए हाइयर, द हाइयर, द मोर इलेक्ट्रिसिटी वी यूज, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज करेंगे द हाइयर, उतना ज्यादा कोई चीज एक तरफ बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी एक तरफ बढ़ेगी। पैरेलल इंक्रीज होंगे या पैरेलल डिक्रीज होंगे, कोई चीज जितना एक साथ बढ़ रही है दूसरी चीज उतना एक साथ गिर रही है, ऐसा नहीं। इधर कंपैरेटिव डिग्री है बढ़ रही है तो उधर भी कंपैरेटिव डिग्री आएगी, किसी भी दिशा में आओ कंपैरेटिव डिग्री का ही यूज होगा। द मोर सनराइज, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री आएगा हाइयर। बात समझ में आई मेरे भाई, बात समझ में आई, द हाइयर होगा दोनों में, क्योंकि द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, एक काम जितना ज्यादा करोगे दूसरा काम उतना ज्यादा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वही वाला सेंस है। ओके दोस्तों, आज को क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, कल आपकी एडजेक्टिव की लास्ट क्लास होगी,
मिलते हैं कल अपनी एडजेक्टिव के लास्ट क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहे। जैसे कि आपको पता है आपका वोकेबलरी सेशन अब रात को 8 बजे होता है, रात को 8 बजे से होता है। तो मिलते हैं वोकेबलरी सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।